बच्चे को सदा सुमति दे, माँ सरस्वती सच्ची ज्ञान दे। आगे मेरा नाम करेगा रोशन। हर माँ बाप के मन में यही अरमान होता है कि जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और मैं भजन के अंतिम कड़ी में हूँ और चलते चलते आप लोगों को एक चेतावनी संदेश देते हुए जा रहा हूँ। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। तुझे जन्म दिया रे दिल उसका कभी न दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। तुझे जन्म दिया रे दिल उसका कभी न मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि कभी भी अपने माँ बाप के दिल पर चोट मत पहुँचने देना। कभी भी अपने सास और ससुर के आंख में आंसू बहने मत देना। पहले तो माँ ने तेरी 9 महीना पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। बरस कर्ज है तुझ पर माँ की, तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया साहेब कबीर मुद मांगल गाए, संत जन लिया न विचार है। साहेब कबीर मुद जो यही पद के बूझे समझे, जो यही पद के बूझे समझे, पहुँचत नूर जो यही पद के बूझे समझे, पहुँचत नूर नहीं जी। मांस सीज गया। जब मांस सीज गया राजा मरुध्वज से उसकी पत्नी बुला करके कहती है, स्वामी मांस तैयार हो गया, जाइए साधु बाबा को अब भोजन करने के लिए कहिए। आई धिया पुता रकम बैठ खला करिए। अरे ये आगे वाला 500 साल पीछा करो उसको। हेरी जोन माए भुंजा भुंजने छुजो
बोलिए राजा रामचंद्र की। ई और ने हल्ला कर हेठ नौ 5 गो छेवत ने ओकर माय भुंजा भुंजने छै रखने छै खाली आबै राजा मृध्वज साधु बाबा से जाकर कहे बाबा आपका भोजन तैयार हो गया। साधु बाबा कहा कि जाओ 4 थाली में परोसा लगाना। कहा बाबा 4 थाली में परोसा लगाएंगे, कौन 4 व्यक्ति खाने वाला है? कहा एक मैं हूं, एक मेरा चेला है, एक मेरा सिंह है और एक तुम हो। राजा मृध्वज कहे बाबा हम अपने बेटा के मांस कैसे खाएंगे? कहा तुझे खाना होगा, यदि तुम नहीं खाओगे तब हम लोग खाएंगे, इसलिए तुम्हें खाना होगा। अच्छा ठीक है। 10 कदम आगे जब बढ़ा फिर साधु बाबा राजन, अरे इधर सुनो। क्या है बाबा? साधु बाबा कहे कि 5 थाली में परोसा लगाना। बाबा 5 अब कौन है? कहा एक मैं हूं, एक मेरा चेला है, एक मेरा सिंह है, एक तुम हो और तुम्हारी पत्नी तब पद्मावती। राजा मृध्वज कहे बाबा मैं बाप हूं तो किसी प्रकार से कलेजा पत्थर बना के हम खा लेंगे, लेकिन कोई माँ अपने बच्चे के मांस खाएगी? लेकिन अपने बच्चे को खाने वाली कोई ऐसी माँ है? अगर है ही माँ, शब्द ही महान है, लेकिन सुरसा जब हनुमान जी को रोक लिया था तो सुरसा से हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके माई तक कहा, लेकिन जस जस सुरसा बदन बढ़ावा अदूनी रूप पवन सुत आव। दुगुना रूप। तो 100 योजन बढ़ाते 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 जब 400 कोस के मुंह किया, अति लघु रूप पवन सुत भयो, मतलब छोटा रूप बन के हनुमान जी उसके मुंह में गया और मुंह से बाहर निकल गया। हाथ जोड़ करके मांगा विदा अब जान दे मां। कहा तूने जो कहा मैं तो पूरा कर दिया। तो यहाँ सुरसा जो थी, सुरसा नाम अहिन के माता। अहिन माने होता है सांप, सर्पों की मां सुरसा थी। और सर्प को दया नहीं होता है, इसलिए कि हनुमान जी कितना हो रिक्वेस्ट किया, माई तक कह दिया, लेकिन सुरसा कहा कि ना
हम तुमको कैसे आज सुरन मुहे दीन आहारा कि आज सब देवता ने हमको भोजन करने के लिए दिया है। रे रे हारमोनिया बजा दे बुद्धे पर, या तो उठ करके जाओ नहीं तो बोलेगा नहीं। शांति भक्त सुनिए तनिए दे 2-4 मिनट बाद फिर तुम्हारे कूदिए खूब। बचपन हर गम से बेगाना होता है, गाना होता है बचपन। इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है, खजाना होता है। इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है, इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है। बचपन हर गम से बेगाना होता है, हर गम से बेगाना होता है, होता है। उसी समय 6 थाली में परोसा लगाया। जब 6 थाली में परोसा लग गया तब भगवान कहे तुम अपने बेटा को बुलाओ। कहा भगवान अब मेरे पास बेटा, बैठ जाइए सभी बैठ जाइए, 2-4 मिनट कम से कम रुकिए, 2-4 मिनट, 4 मिनट 5 मिनट। परोसा लगाया, कहा तुम अपने बेटा को बुलाओ। राजा मरुध्वज कहा भगवान, हे संत भगवान साधु बाबा मेरे पास अब बेटा कहाँ है, एक गो बेटा था। साधु बाबा कहा जब तुम्हारे पास बेटा नहीं है तो तू निर्वंश है, अब तब निर्वंश के यहाँ हम भोजन नहीं करेंगे। रानी पद्मावती कहती है नहीं बाबा मैं निर्वंश नहीं हूँ, मैं 6 महीने की गर्भवती हूँ और आपके सामने मैं अपना पेट को चीर करके संतान उत्पन्न करूंगी। जो ही कटारी लेकर मारने के लिए चाहती है, आकाशवाणी हुई खबरदार रुक जाओ, एक भी बूंद अगर इस औरत के शरीर से जमीन पर गिरा तो धरती जल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण हाथ पकड़ लिए, कहा कि बेटा को बुलाओ। राजा मरुध्वज बेटा ताम्रध्वज का आवाज लगाया, बेटा ताम्रध्वज बेटा यहाँ पिता तुम्हारा रोता है, अगर सच्चा पैदा मुझसे है तो साथ चल कर करो भोज। उसी समय दौड़ता हुआ आया, ठहरो पिताजी ठहरो, रोको रोको जाने मत देना, यह जोगी नहीं, अरे यह जोगी नहीं, यह तपसी नहीं, यह छलिया मुरली वाला है। जोगी नहीं यह तपसी नहीं, यह छलिया मुरली वाला है। आकाशवाणी हुआ कि ये भगवान श्री कृष्ण है, ये ना जोगी है ना साधु है। तो भगवान कृष्ण उसी समय अपने रूप में आ गए। 6 थाली में परोसा जो मांस का था, 6 में फूल हो गए, सबों थाली में फूल, सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है। उसी समय सबके सब सामने हाथ जोड़ करके राजा मरुध्वज से भगवान कृष्ण कहे मांगो वरदान। कहा भगवान अगर वरदान देना चाहते हो तो आने वाले समय कलयुग में लोग ऐसा परीक्षा आप अगर लीजिएगा तो कोई नहीं परीक्षा दे पाएगा, नहीं ठहर पाएगा। इसलिए हे भगवान तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा। मनुष्य के शरीर में तामस हो जाएगा, आपस में भाई भाई में लड़ाई होगा, बाप बेटा में झगड़ा होगा, तो किसी का बात कोई नहीं सहन करेगा। इसलिए वचन दीजिए आज के बाद आप किसी भी भक्त से ऐसा जांच नहीं करेंगे। भगवान कहा एवं मस्त, यह कह करके भगवान उसी समय